हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं चैनल बुद्धि ज्ञान को। आइए दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के ऊपर में। और भारतीय संविधान के अंतर्गत देश के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज़ादी के बाद से यूँ तो कई प्रकार के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाए गए, उनमें से एक आज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, यानी अप्सपा। इसे हिंदी में कहते हैं सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम। दोस्तों, आइए इसको समझते हैं, इसके थोड़ा पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। इस कानून को अंग्रेजों के ज़माने से अंग्रेजों ने ही बनाया था। इसे 1942 के समय में जब देश के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा देश में भारत छोड़ो आंदोलन तीव्र गति से चलाया जा रहा था, उस समय अपने शासन व्यवस्था को दुरुस्त चुरुस्त रखने के लिए अंग्रेजों ने सेना को कुछ विशेष पावर दिए थे, जिसे हम कहते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। उस समय भी अंग्रेजों ने आर्म फोर्स को दिया था। दोस्तों, चलिए आगे। देश तो आज़ाद हो गई, लेकिन हमारे देश की आज़ादी के बाद भी हमारे देश में, खुद के देश में, अलगाववाद की समस्या उत्पन्न हो गई, यानी स्वतंत्र राष्ट्र की आवाज़ें जो है उठने लगी। खासकर नॉर्थ ईस्ट में ये अलगाववाद की समस्याएं जोर शोर से उठने लगी। तब हमारे देश के संसद को इस पर एक कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हुई और 1958 में जाकर एक कानून हमारे देश के संसद ने बनाया, जिसे कहते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। दोस्तों, सबसे पहले इस कानून को बनाकर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मणिपुर और आसाम में ही लागू किया गया, लेकिन आगे चलकर यानी 1972 के लगभग में नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट में ये कानून लागू कर दिया गया। दोस्तों, स्थिति तो ऐसी आई कि 1983 में पंजाब और चंडीगढ़ में ये आसफा लागू करना पड़ा, और आगे चलकर जम्मू कश्मीर 1990 के समय में जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादियों द्वारा अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न करने के बाद जम्मू कश्मीर में भी इसे लागू करना पड़ा। ऐसे तो नॉर्थ ईस्ट में आगे चलकर शांति व्यवस्था, त्रिपुरा में शांति व्यवस्था कायम होने के बाद 2015 में यानी 2015 में इस कानून को वहाँ से हटा लिया गया, और मेघालय में भी 2018 में इस कानून को हटा लिया गया। यही नहीं, पंजाब एवं चंडीगढ़ में भी जब शांति व्यवस्था कायम हो गई तो 1997 में इस कानून को वहाँ से भी हटा लिया गया। लेकिन आज भी ये कानून देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में ये लागू है। दोस्तों, इसे लागू क्यों करना पड़ता है, इसके कारण को समझ लें। कहीं भी देश को सबसे पहला यह प्रश्न है कि किसी भी क्षेत्र को इसे लागू करने के लिए किसी भी राज्य या किसी भी राज्य के क्षेत्र को अशांत घोषित करना होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उस क्षेत्र को अशांत घोषित करना होता है। कभी भी देश के कोई राज्य और या कोई राज्य के कोई क्षेत्र जो है अशांत घोषित कब करते हैं? हमारी सरकार जब उसे अशांत घोषित कब करती है? जब किसी क्षेत्र में या राज्य में धार्मिक उन्माद, विवाद और अलगाववाद की बात प्रारंभ हो जाती है, भाषाई क्षेत्र पर या नस्लीय क्षेत्र पर, या यूँ कहें तो जातीय समूहों द्वारा किसी भी प्रकार के अलगाववाद की उपद्रव को उत्पन्न करने पर राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार को उस क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है। जैसे ही उस क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है, वहाँ आसपा लगा दिया जाता है। आसपा लगते ही मिलिट्री को वहाँ डिप्लॉय कर दिया जाता है, और मिलिट्री द्वारा वहाँ मिलिट्री को विशेष पावर
ASPA के द्वारा मिल जाता है। दोस्तों, ASPA के धारा 4 के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र को धार्मिक, भाषाई, नस्लीय, जातीय उन्माद या विवाद उत्पन्न होने पर और अलगाववाद की स्थिति प्रारंभ होने पर किसी भी राज्य के या राज्य के किसी भी क्षेत्र में सरकार अशांत घोषित कर सकती है। दोस्तों, ये तो है बहुत कड़ा कानून। इसके अंतर्गत यानी ASPA के धारा 3 के अंतर्गत सेना को बहुत विशेष शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है, यानी सशस्त्र बल को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। जैसे ही ASPA लागू हो जाता है, वहाँ सेना डिप्लॉय हो जाता है, तो सेना का सबसे पहला काम होता है उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करना एवं वहाँ पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना। इसके लिए सेना कुछ कड़े कदम उठाती है, जिसे ASPA के धारा 3 के अंतर्गत उसे यह विशेषाधिकार प्राप्त है, उसे यह अधिकार प्राप्त है। सेना कहीं भी जाती है जहाँ ASPA लागू होता है, उस क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में घर या हो या व्यक्ति हो या समूह हो, किसी को भी बिना वारंट उसे रोककर उसको जांच करने का अधिकार है सेना के पास। अगर कहीं भी किसी क्षेत्र में अगर या किसी घर में कोई उपद्रवियों द्वारा बम, गोला बारूद आदि इकट्ठा किया जाता है या इकट्ठा करके रखा हुआ रहता है, तो उस घर को, उस क्षेत्र को, उस जगह को सेना को पावर है कि उसे नष्ट कर दें, या गोली से उड़ा दें, बम से उड़ा दें और उसको नष्ट कर दें। यही नहीं, बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को कभी भी डिटेन कर लेने का, कभी भी किसी के घर को सर्च करने का सेना को अधिकार है। किसी व्यक्ति या संपत्ति या किसी भी चीज़ को जांच करने का सेना को हमेशा पावर रहता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर कानून का उल्लंघन कोई व्यक्ति करता है या उपद्रवियों द्वारा किया जाता है, शांति व्यवस्था कायम भंग करने के लिए अगर कोई व्यक्ति अगर वहाँ उपद्रव करता है, तो सेना को पावर है कि उसे गोली भी मारना। दोस्तों, ये कड़ा कानून है, ये बहुत ही कड़ा कानून है। इस कानून को लागू होते ही देश के सभी व्यक्ति, उस क्षेत्र के सभी व्यक्तियों का मूल अधिकार कर्टेल कर दिया जाता है। इसके लिए शर्मिला इरोम द्वारा बहुत लंबी लड़ाई सरकार से लड़ी और करीब 16 वर्ष तक ये उनकी आंदोलन इस कानून को हटाने के लिए चलता रहा। ये बड़ा ही फेमस कानून है, लेकिन शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, कहीं भी पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, देश के सिक्योरिटी और इंटरेस्ट के लिए ये सेफ गार्ड है। दोस्तों, तो ये था सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 यानी ASPA। ये आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी वीडियो, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें कि ये कानून है क्या, इसे क्यों लागू करना पड़ता है और इसकी आवश्यकता क्यों है देश में हमारी। दोस्तों, यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर चाहते हैं कि हमारे साथ किसी भी डिबेट में शामिल हो सके, तो आप एक छोटा सा काम करें, आप इस मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप किसी भी डिबेट में आप मेरे साथ उपस्थित हो सकते हैं।